नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और आज हम चर्चा कर रहे हैं गुरु का जो मकर राशि में गोचर होगा 19 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 तक के लिए, उसकी यहाँ हम चर्चा करेंगे मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए। तो अगर आपकी मकर राशि है या आपका मकर लगन है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको समझना होगा कि जो गुरु का गोचर है वो किस किस प्रकार से रहेगा 2020 और 21 में। देखिए, पहले भी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में थे जब वो वृश्चिक में गोचर कर रहे थे, फिर धनु वाला गोचर जब अब गुरु का स्टार्ट हुआ तो उसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ गए थे। वो वहां पे 30 मार्च के बाद मकर में आ रहा था गुरु, तो उस टाइम बहुत से लोगों को लगा कि इतने कम समय के लिए गुरु कैसे धनु राशि को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ भी वैसे ही स्थिति है हर बार। अब यहाँ जो स्थिति है उसमें 19 नवंबर 2020 को गुरु मकर में प्रवेश करेगा धनु को छोड़कर। तो ये इनका परमानेंट ट्रांजिट है। और अभी जो धनु को छोड़कर एक बार बीच में मकर में आए थे वो एक टेम्पररी ट्रांजिट है इनका, वो कुछ समय के लिए ही ट्रांजिट रहता है। तो ऐसा ही ट्रांजिट अब आगे इनका कुंभ में रहेगा, मकर के बाद कुंभ में रहेगा और वो 5 अप्रैल 2021 के बाद रहेगा। तो यहाँ पे जो अब टाइम पीरियड मकर राशि का निकल रहा है गुरु का, वो निकल रहा है 19 नवंबर से 5 अप्रैल 2021 के लिए। तो ये जो स्थिति बन रही है, इसके बाद 5 अप्रैल 2021 को गुरु जाएंगे कुंभ राशि में। यहाँ पर 14 सितंबर तक वो रहेंगे, 14 सितंबर 2021 तक। 14 सितंबर 2021 से फिर वो जा रहे हैं वापस मकर राशि में, वापस मकर में जा रहे हैं और लगभग 20 नवंबर 2021 तक वो एक बार फिर मकर में चले जाएंगे। फिर वो 20 नवंबर 2021 के बाद फिर से कुंभ में जाएंगे। तो उनका कुंभ में वो परमानेंट ट्रांजिट होगा। वो एक उनकी जो नेचुरल स्पीड है वो नेचुरल स्पीड से अपना आगे बढ़ेंगे अपने पथ पर। तो ये जो एक साल के अंदर इनका रहता है, लगभग 122 दिन पहले अभी वक्री भी रहे थे, तो वक्री भी रहते हैं गुरु हर साल। यहाँ पे जो इनका ट्रांजिट होता है किसी भी जिस भी राशि में होता है वहाँ पे। तो यहाँ जो अब धनु वाला जो ट्रांजिट था उसमें ये अभी मकर और धनु दोनों में ही वक्री अवस्था में रहे थे। तो अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो टाइम पीरियड 5 अप्रैल 2021 तक का है। और इसमें आपके मकर राशि और मकर लगन अगर है तो सबसे पहले तो हम वही चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली में आखिर गुरु किन किन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है गुरु मकर में नीच के होते हैं और यहाँ गुरु नीच के हो जाएंगे तो शनि भी इनके साथ है, नीच भंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नीच भंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। थोड़ा थोड़ा परेशान तो आपको जरूर करेंगे। अब हो सकता है आपकी कुंडली में कोई बहुत ही अच्छी स्थिति में गुरु हो तो एक अलग बात है, तब तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। वरना अगर आपका गुरु पीड़ित है, वो शत्रु ग्रहों से दृष्ट है, तो आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। अब यहाँ पर आपके सबसे पहले तो देखिए 12वें भाव को रिप्रेजेंट करता है गुरु। धनु राशि आती है आपके 12वें भाव में 9 नंबर। तो यहाँ पे जो स्थिति है उसमें एक तो फॉरेन से जुड़ा हुआ जो भी काम है उसमें दिक्कत आएगी। फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन से आना चाहते हैं या फॉरेन में कोई बिजनेस आप करते हैं तो उसको लेके समस्या हो सकती है। या फालतू का खर्चा बढ़ सकता है, हेल्थ खराब रह सकती है, कुछ डिसीजंस हैं वो गलत जा सकते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत ही कम रहेगा, ये स्थिति रहेगी। दूसरा, यहाँ पे आपका जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं गुरु। तो थर्ड हाउस के लॉर्ड होने की वजह से अब ये जो समय इनका रहेगा 5 अप्रैल तक का, उसमें आपके भाई बहनों के साथ, आपने अपने पड़ोसियों के साथ आपको व्यवहार में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। उनके साथ संबंधों को लेकर आपको समस्याएं रहेंगी। तो इसको हम आगे कुंडली के माध्यम से समझेंगे, अलग अलग भावों पर जो दृष्टि है उसके हिसाब से। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों में कमी देखने को मिलेगी। अब थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हो सकता है कि
कोई आप यात्रा पे कहीं निकल जाएं और वो व्यर्थ की यात्रा रहेगी, बिल्कुल आपको वहाँ पे खर्चा ही होगा, बाकी आपको कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं वहाँ से। अब ये ट्रेवल आपकी फॉरेन में भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया में ही हो, फॉरेन में भी हो सकती है। इसके साथ ही कोई छोटी दूरी की यात्रा भी हो सकती है, तो उसमें भी आपको सोच समझकर अपना डिसीजन लेना होगा। अब यहाँ जो एक स्थिति बन रही है, क्योंकि थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो भी लोग मीडिया के क्षेत्र में हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड में काम करते हैं, अब चाहे वो एक न्यूज एंकर हो या वो टीवी सीरियल का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी राइटर है, कैसी भी बुक्स लिखता हो, कोई भी पब्लिकेशन वाला हो, कोई भी शॉप चलाता हो, पब्लिकेशन जैसे बुक डिपो वगैरह चलाते हैं, तो ये लोग, तो इनके समस्याएं रहेंगी, कहीं ना कहीं उनको इस ट्रांजिट में दिक्कतें आएंगी। तो इस प्रकार से हमने ये भावों की बात अब कर ली। अब आप बात करेंगे, देखिए सबसे पहले एक तो जिन जातकों की कुंडली में गुरु अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो उनको तो रिजल्ट खराब देंगे ही देंगे, पक्की बात है। अब आप ये कहें कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रहा हूँ वीडियो में, क्योंकि पहले वाले वीडियोस पर भी काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप नेगेटिव बोल रहे हो, बट देखिए जैसा होगा वैसा ही बोला जाएगा। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये बोलकर भड़काएंगे कि यहाँ तो गुरु जो है नीच भंग में है तो दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन ये दिक्कत करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। बाकी आपकी कुंडली में डिपेंड करता है कि स्थिति अगर बहुत ही अच्छी है तो कुल मिलाकर कुछ बचाव हो सकता है। अब जिन जातकों की एक तो दशा या अंतरदशा चल रही है, उनको रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे। या यहाँ पे एक और स्थिति है, देखिए गुरु जिन का कारक है, गुरु धन का कारक है, ज्ञान का कारक है, संतान का कारक है। एक स्त्री के लिए वो उनका हस्बैंड है, हस्बैंड का कारक है। आपकी एजुकेशन, आपका विजडम, आपका नॉलेज, इन सब का कारक गुरु है। आपके भाग्य का कारक गुरु है। तो इन सब में आपको कमी देखने को मिलेगी जब गुरु मकर में गोचर करेंगे, और अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, गुरु जब प्रवेश करेंगे मकर में। तो अब आते हैं दृष्टियों पे। दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे। तो अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपके लिए समय अच्छा नहीं है, इतना अच्छा समय नहीं रहेगा। हाँ, आपका अगर पंचम भाव बहुत ही स्ट्रांग हो, आपको सपोर्ट कर रहा हो, तो हो सकता है रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। संतान पक्ष को लेके दिक्कत रहेगी, अपनी एजुकेशन को लेके दिक्कत रहेगी। कहीं आप ऐसी जगह एडमिशन ले लेंगे या ऐसा कोर्स आप कर लेंगे, कहीं पर आप फीस जमा करा देंगे जहां पर आपको कोई लाभ ज़्यादा होने वाला नहीं है फ्यूचर में। शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कोई काम है या लॉटरी वगैरह का कोई काम है, तो उसमें जितना पैसा आपके पास आना चाहिए उतना पैसा नहीं आएगा। और गुरु धन का कारक तो है भी वैसे भी, तो यहाँ पे जो दिक्कत रहेगी आपको, वो धन को लेके भी कहीं ना कहीं रहेगी। प्रेम संबंधों में भी समस्याएं आ सकती हैं। तो ये पंचम भाव की बात हुई। अब आते हैं सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे दृष्टि है तो हो सकता है कि आप कोई ऐसी जगह पार्टनरशिप कर लें बिजनेस में कि वहाँ से आपको कुछ मिले नहीं, आपके साथ चीटिंग हो जाए, आप गलत डिसीजन ले लें पार्टनरशिप के मामले में, किसी पे आप गलत ट्रस्ट कर लें, तो वो दिक्कत करेगा। इसके अलावा मैरिड लाइफ में भी इश्यू रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जिन जातकों की अभी तक शादी नहीं हो रही उनकी शादी भी हो सकती है, लेकिन आप जो पार्टनर चूज करेंगे वहाँ आप गलतियाँ कर देंगे। इसके साथ ही मैरिड लाइफ में आपस में थोड़ा सा डिस्प्यूट रह सकता है, एक दूसरे की बात को ना मानना और ऐसी स्थितियाँ रह सकती हैं। पार्टनर की हेल्थ को लेके भी आपको सावधानी रखनी ही होगी। इसके साथ ही देखिए, ये अगला जो इनका भाव रहेगा, ये देखेंगे आपके 9th हाउस को। तो 9th हाउस को देखेंगे तो कोई ट्रेवल दे देंगे आपको, धार्मिक यात्रा करने के लिए मौका दे देंगे। तो आप कोई भी ट्रेवलिंग करते हैं बहुत सावधानी से करिएगा। इवन आपको फॉरेन ट्रेवल भी दे सकते हैं।
आपको जो भी आप जॉब करते हैं उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप उतने ज़्यादा धार्मिक नहीं होंगे जितने आप धार्मिक होने चाहिए गुरु के इस ट्रांजिट की वजह से। तो लंबी दूरी की यात्राओं पर या धार्मिक यात्राओं पर जाते समय आपको पूरी सावधानी रखनी होगी। इसके अलावा आपका देखिए पिता के साथ संबंधों को लेकर, अपनी हायर एजुकेशन को लेकर आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा, भाग्य भाव की दृष्टि है ना, तो उस वजह से कहीं ना कहीं भाग्य की ओर से आपको कमी नजर आएगी। तो ये दृष्टियों की बात है। अब आपके किस भाव में गुरु ट्रांजिट करेंगे? देखिए प्रथम भाव में, प्रथम भाव में करेंगे तो आपकी खुद की हेल्थ को लेके समस्या, आप किसी के साथ कंसल्ट कर रहे हैं या आप किसी को कंसल्टेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप दूसरों को मिसगाइड कर देंगे, उनको सही सलाह नहीं देंगे। आप जो भी ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, जो कुछ भी सीखेंगे, वो उसमें एक तारतम्यता नहीं रहेगी, उसमें जैसे कड़ी से कड़ी जुड़ना जिसको बोलते हैं वो नहीं रहेगा। तो आपका जो ज्ञान है वो अधूरा, व्यर्थ का ज्ञान जो किसी काम का नहीं, ऐसा आपके पास रहेगा ये इस समय में। तो कोई भी नई चीज़ अगर सीखना चाहते हैं तो उसमें जो एक तारतम्यता होती है, उसमें स्टेप टू स्टेप आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा आप करेंगे नहीं गुरु के इस ट्रांजिट में, तो अधूरा ज्ञान है वो हमेशा परेशान करता ही है व्यक्ति को। इसके अलावा थोड़ा सा अधार्मिकपन आप में देखने को मिलेगा। बाकी सब ठीक है, आप अन्याय के खिलाफ ही रहेंगे, यानी आप न्यायप्रिय रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप अन्याय कर लें। अब हो सकता है कि देखिए यहाँ पे जो शनि की स्थिति है वो डिग्री वाइज थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी पहले की तुलना में, तो आपको ये नीच भंग वाले रिजल्ट भी मिले। पर मेरा मानना है कि जहाँ तक स्थिति है तो वो आपकी पर्सनल कुंडली पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। पहले तो आपकी पर्सनल कुंडली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको देखे बिना तो किसी के लिए भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो कैसा और अच्छा रिजल्ट देंगे या और बुरा रिजल्ट देंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो ट्रांजिट का रिजल्ट है वो यही रहेगा जो हमने आपको बताया है। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर से